हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग में पढ़ाऊंगी मैथमेटिकल ऑपरेशन। यस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे पहले मैंने आपके कुछ चैप्टर्स पहले से कवर कर रखे हैं, तो उसका वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। और साथ ही साथ पढ़ाने के साथ साथ मैं पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भेजती हूँ, तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके अंदर आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसको ज़रूर डेली सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचे हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तो हमें क्या करना है ना, अभी तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया हमने। तो मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास अभी कंबाइंड मॉक टेस्ट आती है ओसवाल की 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट हर एक स्ट्रीम के लिए। अगर आप साइंस से हो तो साइंस का, आर्ट्स से हो तो आर्ट्स का, और कॉमर्स से हो तो कॉमर्स का। उसके अंदर आपके लैंग्वेज से लेकर जनरल टेस्ट तक सब कुछ कवर है उसके अंदर। साथ ही साथ आपको OMR शीट भी मिलती है प्रैक्टिस के लिए। तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट में भी पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। और आज का क्लास है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो आपको यही समझ में आ रहा है, प्लस माइनस डिवीजन यही सब। हाँ बिल्कुल वही चीज़ ही है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है हमारे रिवीजन नोट्स में। देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथमेटिकल सिम्बल्स आर चेंज इनटू अनदर फॉर्म बाय आइदर इंटरचेंजिंग द सिम्बल्स और यूजिंग डिफरेंट सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ द यूजुअल सिम्बल्स इन ऑर्डर टू मेक सिंपल कैलकुलेशन लुक डिफिकल्ट। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि मैथमेटिकल सिंबल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लस को माइनस कह देगा, माइनस को प्लस कह देगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवीजन, डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझना है और माइंड में हमेशा याद रखना है कि बोर्ड मास हमेशा दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। एक कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिमेंबर टू थिंग्स। फर्स्ट, बोर्ड मास रूल, मैंने बताया आपको। और सेकेंड, सॉल्विंग क्वेश्चन थ्रू ऑप्शन। बिल्कुल, इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको हमेशा ऑप्शन से भी चेक करना है और साथ ही साथ बोर्ड मास को दिमाग में रखना है। अगर नहीं रखोगे क्वेश्चन गलत मिलेगा, और ऑप्शन उस हिसाब से दिए रहते हैं, फंस जाओगे वहाँ, गलत आंसर मार के आ जाओगे। चलो अब देखो आगे क्या है। दिस चैप्टर इंक्लूड्स क्वेश्चंस इन विच सम रिलेशनशिप आर गिवन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सिम्बल्स, नोटेशन और मैथमेटिकल साइंस। ईच सिम्बल और साइन इज क्लियरली डिफाइंड इन द क्वेश्चन। सपोज ट्राइंगल दे रखा है, मीन्स सब्ट्रैक्ट। देन कह रहा है यहाँ पे, सपोज कीजिए कि ये ट्राइंगल का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे वो भी दे रखा है 8 ट्राइंगल 5। अब कह रहा है यहाँ पे इस ट्राइंगल का मतलब क्या है। इस ट्राइंगल का मतलब दे रखा है हमारा माइनस। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे 8 - 5, आंसर क्या आ जाएगा 3। बस यही चीज़ समझने का, यही चीज़ देख के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा, पर आपको एकदम दिमाग में रखना है। चलो, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड इन विच अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल्स सच एज डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस एक्सेट्रा एंड अपोजिशन, and option are given to interchange these symbol that will satisfy the equation। क्या करेगा ना, देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो ना, समझो क्या करेगा ना। यहाँ कह रहा है कि डिवाइड इंटू प्लस माइनस, क्या करेगा ना, इंटरचेंज कर देगा। कह देगा डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंटू ले लेंगे, प्लस का मतलब क्या ले लेंगे यहाँ पे माइनस। यही करके आपको कंफ्यूज करेगा। तो चलिए हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं, किसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। देखो 4 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 - 2 = 4। ऐसे कह रहा है। रिप्लेस डिवीजन साइन बाई एक्स, मतलब इनटू। कह रहा है डिवीजन को इनटू से चेंज कर दीजिए। तो डिवीजन को हम इनटू से चेंज करेंगे। मान लो यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवीजन और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड देन उसके बाद कह रहा है एंड पुट द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर गिवन राइट ऑफ division sign before solving an expression the candidate should be familiar with the mathematical operation। को पता होना चाहिए एकदम। they are addition, subtraction, multiplication, division signs like greater than, lesser than and equal to etc। next देखिए, thereafter solve the expression according to the V Bodmas rule। V Bodmas rule क्या होता है, देखिए V का देखा है Vinculum, द बार यू सी ऑन द टॉप ऑफ द एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू के ऊपर ये देखते हैं ना, ये सबसे पहले अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। एंड देन बोर्ड मास तो आपको पता ही है, ब्रैकेट, सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट ऑफ डिवाइड और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट हमेशा करना होता है वी बोर्ड मास को। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरचेंजिंग द साइन, तो देखिए
एग्जाम्पल देखिए, विच वन ऑफ द गिवन इंटरचेंजेस इन साइन वुड मेक द गिवन एक्सप्रेशन करेक्ट। अब यहाँ दे रखा है ये, चलिए इसको देखते करके कैसे है। 7 into 5 minus 4 plus 20 is equal to 7। तो कह रहा है विच वन ऑफ द गिवन इंटरचेंज इज साइन वुड मेक द गिवन एक्सप्रेशन करेक्ट। कह रहा है कि क्या इसमें साइन को चेंज करेंगे जिसका एक्सप्रेशन करेक्ट आ जाए। तो देखो करना क्या है, पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, अभी तो पता नहीं है तो ऑप्शन से चेक करेंगे। और हम ऑप्शन 1 लेते हैं, ठीक है, पहले हम ऑप्शन 1 लेंगे। ऑप्शन 1 में देखा है इंटू एंड माइनस, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इंटू को माइनस से चेंज कर देंगे। तो 7 - 5 इंटू 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 7, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे आपका 7 - 5 इंटू 4 20 प्लस 20, उसके बाद करेंगे फिर देखिए माइनस प्लस है तो माइनस ही होगा, तो क्या लिखेंगे 7 - 0 इज इक्वल टू 7। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। वही करना है आपको, इंटरचेंजिंग द साइन करके चेक करना है, तो ऑप्शन से ही जाएंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ठीक नहीं होता तो फिर हम दूसरे से चेक करते, फिर तीसरे से करते, नहीं होता तो इक्वेशन इज करेक्ट मान लेते, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके करना है प्रॉब्लम सॉल्व। इफ एक्स मीन्स माइनस, मैंने बताया आपको, देखिए डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस मीन्स इंटू, देन 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। 8 क्वेश्चन पहले लिखते हैं 8 इंटू डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या। तो कह रहा है कि इंटू को माइनस में चेंज कर देंगे, तो यहाँ 8 - 5, ठीक। उसके बाद कह रहा है डिवाइड को हम लोग प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस, ठीक। सर प्लस का मतलब कह रहा है इंटू 9। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो डिवीज़न तो हमारा चला गया, तो अब सॉल्व करेंगे तो यूजिंग क्या लगाएंगे हम लोग, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास का लगाएंगे। किस चीज़ से सॉल्व करेंगे, पहले वी बोर्ड मास देखेंगे। वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो 8 - 5 प्लस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 48, आ जाएगा ना। बस इसी तरह से सॉल्व करें, इतने ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के। बस अनटिल अनलेस आपको डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता है, तो अगर वो नहीं आता है तो फिर क्या ही उम्मीद किया जा सकता है कि आप क्या करोगे क्योंकि ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो LKG UKG से तो स्टार्ट हो ही जाता है प्लस माइनस सिखाना, तो अभी तो आना चाहिए आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, बैलेंसिंग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग एक्सप्रेशन। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन टू रिप्लेस, इसको रिप्लेस करना है साइंस एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है। अब देखिए दे रखा है क्वेश्चन ऐसे, देखिए स्टार मार्क दे रखा है, फिर 9 का स्टार मार्क, फिर 1, फिर स्टार मार्क, फिर 8। अब ये कह रहा है बैलेंस करके लिखने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन से ही पहले जाएंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8 कितना होगा बताओ, डिवाइड करके देखेंगे। 1 को 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 9 प्लस 8, 9 9 जा 81 प्लस 8 इज इक्वल टू 89 आएगा। लेकिन ये है नहीं है, क्या है ही नहीं, तो नहीं आएगा, 9 से इक्वल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 9 दे रखा है ना, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 89 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन 2 से चेक करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन 2 से चेक करेंगे। चलिए ऑप्शन 2 से चेक करके देखते हैं एक बार। ऑप्शन 2 से चेक करेंगे तो ऑप्शन 2 में दे रखा है डिवाइड इंटू प्लस। अब देखो पहले डिवाइड इंटू 1 प्लस 8, ठीक है। अब बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हो गया सॉल्व। बस यही है कि ऑप्शन से भी आपको चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो कुछ भी के ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं चेक करने के लिए, तो इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। अब देखिए
ट्रिक बेस्ड रैंडम पैटर्न दे रखा है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड द गिवन एक्सप्रेशन, कुछ लॉजिक भी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, इफ 7 × 8 × 3 इज इक्वल टू 837 एंड 8 × 9 × 2 इज इक्वल टू 928, देन 5 × 8 × 9 इज इक्वल टू व्हाट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कैसे ये इक्वल करके यहाँ ये दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है और यहाँ हमको फाइंड करने बोल रहा है, कैसे। तो देखिए 7 8 3 इज इक्वल टू दे रखा है 8 3 7, कोशिश कीजिए समझने की इसको। 8 9 2 इज इक्वल टू 9 2 8। अब पूछ रहा है हमारा 5 × 8 × 9 इज इक्वल टू व्हाट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या किया है ना, यहाँ पे 8 3 को पहले लिखा है, फिर 7 कर दिया, फिर 9 2 को पहले लिखा है, फिर 8 लिख दिया। तो क्या हम इस पैटर्न को फॉलो करके 8 9 हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, 8 9, और फर्स्ट में क्या डाल सकते हैं 5, वहाँ यहाँ भी ये क्या है 8 डाल दिया, 7 डाल दिया। तो 8 9 5 हमारा आंसर आया। ऑप्शन में चेक कीजिए 8 9 5 है, हाँ है, तो इसको हम ऑप्शन मान सकते हैं। इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा, इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते आप अगर ट्रिक बेस दे देगा तो। देखो उसी तरह से दे रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखें। इफ P डिनोट्स डिविजन, Q डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, R डिनोट्स माइनस, S डिनोट्स प्लस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12Q 12P 4R 5S 6। पहले क्वेश्चन लिख लिया, ठीक। 12 रखे हैं और Q का डिनोट क्या कर रहा है हमारा इंटू, तो यहाँ इंटू डाल देंगे, फिर 12। P देखिए क्या डिनोट कर रहा है, P हमारा डिवीजन डिनोट कर रहा है, फिर डाल देंगे यहाँ पे 4 लिखे। फिर R देखिए, R क्या डिनोट कर रहा है हमारा माइनस, फिर 5 लिखा है, 5 के बाद S लिखा है, तो S हमारा क्या डिनोट कर रहा है प्लस और 6। और यहाँ पे आपको आंसर फाइंड करना है, तो सिंपल है, बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। बोर्ड मास का यूज़ करेंगे तो 12 × 12, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, फिर माइनस 5 + 6। पहले डिवाइड किया हम लोग, पहले क्या किया डिवीज़न पहले करेंगे, फिर उसके बाद 12 इंटू क्या आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 4 3, ठीक, 3 बच गया, 3 माइनस 5 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 × 3 इज इक्वल टू 36 माइनस 5 प्लस 6 यानी 42 माइनस 5 इज इक्वल टू 37 आ गया। हमेशा बोर्ड मास को ध्यान रखना है आपको, बोर्ड मास को ध्यान रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे गलत सलत आंसर आएगा, और एग्ज़ाम जो लेते हैं उनके पास इतना तो दिमाग होता है कि वो ऑप्शन ज़रूर डालेंगे। अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू कर दो, इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगा ही होगा, और आप क्या करोगे उसी को टिक कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना। नेक्स्ट आगे बढ़े तो देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, इसको आपको घर से सॉल्व करना है। मैं इसकी PDF दे दूँगी, साथ ही साथ इसका आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको, बस इसको आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। एक माइंड मैप मैंने दिया है जिससे आपको ध्यान रहेगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए सिम्बल्स, सब्स्टिट्यूशन, इंटरचेंज ऑफ साइन एंड नंबर्स बताया, बैलेंसिंग द इक्वेशन, ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखिए ट्रिक बेस्ड का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन जो अब सिंबल चेंज हो जाए, जैसे P का वैल्यू दे दिया P का वैल्यू दे दिया आपको प्लस, Q का माइनस, R का X, R का दे दिया आपको इंटू, S का डिवाइड, वही चीज़ मैंने भी बताया आपको। बैलेंसिंग करना आना चाहिए, फिर आपको इंटरचेंज करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए सिम्बल्स, नोटेशन, मैथमेटिकल साइंस, मिसल, अनइक्वल पैटर्न, we have to follow the relation given through these signs symbols given the question based on interchanging mathematical signs। एग्जाम्पल जैसे प्लस माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोल दिया। वी बोर्ड मास रूल याद होना चाहिए आपको, एकदम याद कर लो, कॉपी में लिख लो, जैसे याद करना है याद कर लो इसको। वी हैव दैट ऑप्शन ऑफ इंटरचेंजिंग विच विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने माइंड मैप्स दिया है आपको। और बाकी जितने भी सारे मैंने कंटेंट अभी तक पढ़ाया है, आपको PDF भी भेजती हूँ, वो सारे ऑसवाल के बुक के होते हैं।
तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ ऑसवाल का हमारा मॉक टेस्ट भी आता है 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट, जिसके साथ आपको OMR शीट भी मिलता है प्रैक्टिस के लिए। उसको लगाओ, OMR पे भी फिल करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बने रहे और एग्जाम में अच्छा करो, ठीक है। उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।